तो आइए हम सब देखते हैं इस पांचवें प्रश्न को। तो इसमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स। 3/4 मैट्रिक्स का निर्माण करना है, बनाना है। होज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसका एलिमेंट्स किस फॉर्म में दिया रहेगा, तो ए आई जे इक्वल टू हाफ मोड माइनस 3i प्लस जे। दूसरा में है ए आई जी इक्वल टू 2i माइनस जे। ठीक है, तो उसी तरह से बनाना है जैसे हमने पिछले सवाल में बनाया था। सेम सवाल, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तो पहला नंबर हम देखते हैं क्या है। तो क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स। ठीक है, 4 किसके लिए बनाना है, इसका फॉर्म दिया हुआ ए आई जे इक्वल टू हाफ मोड माइनस 3i प्लस जे। ठीक है, तो हमें निकालना है कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू हाफ मोड में दिया हुआ माइनस 3i प्लस जे। ठीक है, तो इसके कौन कौन से पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो एलिमेंट्स 4 3/4 मैट्रिक्स और कौन कौन से होंगे, तो हमको पता है कि A11 होता है, A12 होता है, A13 होगा। ठीक है, फिर A14 होगा, क्योंकि यहाँ पे 3/4 है, यानी 3 रो है 4 कॉलम है। ठीक है, तो A14 4 तक जाएगा। इसके बाद A21 A22 A23 A24। ठीक है, इसके बाद A31 A32 A33 A34। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये सब एलिमेंट्स इसके होंगे। तो सीधा इस फॉर्म पे हमको रखते जाना है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करते जाना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमको, A11। ठीक है, तो A11 कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्म पे रखेंगे। तो हाफ, मेरा यहाँ पे I भी 1 है और J भी 1 है। ठीक है, तो हाफ हो गया मॉड माइनस 3 इंटू आई की जगह पर क्या होगा 1 प्लस जे के जगह पर क्या होगा 1, इसको मॉड में लिखेंगे। ठीक है, तो इक्वल टू हाफ, तो मॉड माइनस 3 इंटू 1 -3 हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ -3 + 1 -2 हो गया। ठीक है, तो -2 मॉड में हुआ। अब इसको मॉड हटाएंगे तो क्या होगा, हाफ इंटू 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1, मेरा A11 निकल गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे A12, फिर इसी पे लिखेंगे हाफ। इसके बाद आई का मान रखेंगे -3 इंटू आई की जगह पर 1 है, जे के जगह पे 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ -3 इंटू 1 हो गया -3 + 2, तो -3 + 2 इक्वल टू हाफ -3 + 2 तो -1 होगा। ठीक है, तो -1 इसको मॉड में लिखेंगे। अब मॉड को हटाना है तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 1, यानी कि ये 1/2 यानी हाफ हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, तीसरा A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये भी होगा हाफ, इसी फॉर्म पे रखना है, -3 आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 3। ठीक है, तो ये जगह हाफ -3
-3, ठीक है। तो ये -3 + 3 = 0 हो गया। तो ये हो जाएगा 1/2 × 0, यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना है, A14, तो 1/2 हो गया, मोड में लिखना है इसको -3, a के जगह i की जगह पे 1 हो जाएगा, 1 हो गया, प्लस j की जगह पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है। इसको भी मोड में ही लिखना है। तो 1/2 -3 + 4 तो हो जाएगा, 4 में 3 गया, 1 हो जाएगा, 1/2 × 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 × 1, तो ये भी 1/2 हो गया। इसके बाद क्या निकालना है, A21 निकालना है, ठीक है। तो A21 निकालना है, तो 1/2 मोड -3, अब मेरा i की जगह पे क्या रखाएगा 2 प्लस j की जगह पे 1, ठीक है। तो 1/2, तो -3 × 2 हो गया -6 + 1, ठीक है। तो 1/2 × -6 + 1 -5, ठीक है। तो अब ये मोड से बाहर निकालना है, तो क्या हो जाएगा 5, तो 5/2 हो गया, क्या हो गया 5/2, ठीक है। अब क्या निकालना है, A22, ये हो जाएगा 1/2 -3 × i की जगह पे 2, j की जगह पे 2, 1/2, ठीक है, -3 × 2 हो गया -6 + 2, तो ये जाएगा 1/2, ये मोड में हो जाएगा -4, क्योंकि -6 + 2 है तो -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/2 2, अब इसको 4 को जो है मोड से बाहर निकालना है, -4 को, तो हो जाएगा 4, अब 2 से कटा देंगे, तो ये हो गया 2, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है A23, ठीक है। तो A23 में क्या है, 1/2 -3, और 2 के जगह पे क्या है, i की जगह पे 2 है तो 2 रखेंगे, j की जगह पे 3 है तो 3 रखेंगे। तो 1/2 -3 × 2 तो हो जाएगा -6 + 3, तो 1/2 इंटू मोड में है -6 + 3 तो हो जाएगा -3। अब ये -3 को बाहर निकालेंगे मोड से, तो हो जाएगा 3/2, ठीक है। इसके बाद मेरा चलेगा A24, ठीक है। तो 1/2, अब मेरा i है 2 और j है 4, तो -3, i की जगह पे 2, j की जगह पे 4, तो हो जाएगा 1/2। इसके बाद हो जाएगा -6 + 4, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 मोड में -2 हो जाएगा, क्यों -6 + 4 है तो -2 हो जाएगा, इक्वल टू, अब मोड से बाहर निकालेंगे 1/2 × 2, तो ये कट गया, तो ये हो गया 1, ठीक है। इसके बाद A31 निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/2 -3 × अब मेरा i क्या है 3, तो 3 रखेंगे, और j क्या है 1 रखेंगे, तो 1/2, तो -9 हो गया + 1 इक्वल टू 1/2, -9 + 1 तो -8 हो गया, ठीक है। अब हो गया 1/2, अब -8 को मोड से बाहर निकालना है,
तो 8 हो जाएगा। तो ये 4 बार में कटेगा, ये 4 हो गया। A31 निकल गया। अब क्या निकालना है? A32। जितने भी एलिमेंट्स है सारे को निकालना है इसी तरह से। हाफ, इसके बाद -3, और I क्या है मेरा? 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, और J क्या है? 2 रखेंगे। हाफ, और ये हो जाएगा -9, -3 × 3 हो गया -9 + 2, तो हाफ। अब यहाँ पे हो गया -9 + 2 -7, तो हो जाएगा माइनस। अब हाफ है इंटू मोड से बाहर निकालेंगे तो 7 हो गया, यानी 7/2। जब 3 2 निकल गया, अब बचा है A33। ठीक है, तो हाफ। अब यहाँ I भी 3, J भी 3 है। हाफ इंटू मोड में -3 × 3 + 3। तो अभी हमें लिखना था A33, तो हाफ हो गया -3 × 3। अब ये J भी 3 है, तो J के जगह पर 3 रखेंगे, इक्वल टू हाफ। अब ये हो जाएगा -9, -3 × 3 9 + 3, ये हो जाएगा हाफ। इसके बाद -9 + 3 हो जाएगा -6। मोड में 6 है, मोड से बाहर करेंगे तो हाफ इंटू 6 हो जाएगा, तो 3 × 2 6 होता है, तो यहाँ पे 3 हो गया। A33 मेरा क्या निकला? 3। अब जो है A34 निकालना है। ठीक है, तो A34 हाफ मोड -3 इंटू I की जगह पे 3 प्लस J की जगह पे 4 रखेंगे। ठीक है, तो हाफ -3 × 3 हो गया 9 + 4 हाफ। अब -9 + 4 हो गया -5। अब ये मोड से बाहर निकालना है तो हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब बोल रहा कि इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा। अब सारा एलिमेंट्स हमने निकाल लिया था। ठीक है, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज, ठीक है, द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज क्या हो जाएगा? 3/4 का है ऑर्डर का। ठीक है, तो यानी ये हमारा जो है सभी एलिमेंट्स जितना निकाले उसका वैल्यू लिखना है। A11 क्या है, A12 क्या है, A13 क्या है, A14 क्या है। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर मेरा क्या है 3/4 का। ठीक है, तो हमने सारे एलिमेंट्स का निकाल लिया था। तो मेरा जो है यहाँ पे देखते जाएंगे क्या क्या निकला है। तो A11 मेरा 1 निकला, हाफ निकला है A12, A13 0 निकला है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे सारा वैल्यू हम रख देंगे इस मैट्रिक्स को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो A11 अभी निकाले थे हमने 1। ठीक है, A12 क्या निकाले थे? A12 मैंने पहला रो दूसरा कॉलम। ठीक है, तो हाफ निकाले। A13 मैंने पहला रो और तीसरा कॉलम, तो 0 निकाले थे। अब पहला रो चौथा कॉलम, हाफ निकाले थे। ठीक है, मेरा फर्स्ट रो पूरा हो गया। अब सेकेंड रो पे चलते हैं। ठीक है, तो A21 क्या निकला है? 5/2। ठीक है, A22 क्या निकला है? 2। A23 क्या निकला है? 3/2। A24 क्या निकला है? 1। ठीक है, अब तीसरा रो में चलेंगे। A31 क्या निकला है? 4। A32 क्या निकला है? 7/2। A33 क्या निकला है? 3।
A34 क्या निकला है 5/2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, अब चलते हैं अगले इसी का दूसरा सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल में क्या था, कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स फॉर Aij इक्वल टू 2i माइनस जे। ठीक है, तो इसका भी हम 3/4 निकालना है तो A11 निकालना पड़ेगा। तो A11 सीधा निकालेंगे, इसमें i मेरा क्या है 1 और j भी क्या है 1। ठीक है, 2 इंटू आई के जगह पे 1 रखेंगे, j के जगह पे 1 रखेंगे, तो क्या आया 2 इंटू 1, 2 हो गया माइनस 1 इक्वल टू 1। A12 हो गया, अब A11 हो गया, अब A12 निकालेंगे। ठीक है, तो इसी फॉर्म पे रखेंगे, 2 माइनस आई क्या है 1 माइनस 2, तो हो गया ये 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसी तरह A13 निकालेंगे। ठीक है, 2 इंटू आई की जगह पे 1 माइनस 3, तो हो गया 2 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 2 माइनस 3 तो माइनस 1, इसलिए 14 निकालेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 4, तो हो गया 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, इस तरह A21 निकालेंगे। तो i की जगह पे क्या है 2 इंटू 2 माइनस j है 1, तो ये हो गया 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। इसके बाद है A22, तो हो गया 2 इंटू 2 माइनस 2, आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे भी 2, तो हो गया 2 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, इसी तरह से A23 निकालेंगे, 2 इंटू आई की जगह पे 2 माइनस जे 3, तो 2 4 माइनस 3 1, इसलिए अब जो है A24 निकालेंगे, तो 2 इंटू आई की जगह पे 2 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 2 4 हो गया, अब 3 1 निकालेंगे, A31, 2 इंटू आई की जगह पे 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब A32 निकालना, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2, ये मेरा क्या है 2, तो ये हो गया 6 माइनस 2 4 हो गया। A33, 2 इंटू 3 माइनस 3, जे भी 3 आई भी 3, तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। अब A34, तो 2 माइनस 3 माइनस 4, तो हो जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 2 इंटू 3 6 हो गया माइनस 4 इक्वल टू 2। ठीक है, अब मेरा सारा एलिमेंट्स निकल चुका है, तो द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इस क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स बनाना है, उसका ऑर्डर क्या है 3/4, वही ऑर्डर है। तो सारे एलिमेंट्स को इसमें लिखेंगे, पहला रो लिखेंगे। ठीक है, पहला रो में जितना भी एलिमेंट्स है -1 2, मेरा A11 जो था 1, A12 0 -1 2, उसी तरह से एक दूसरा रो का लिखना है A21। ठीक, तो A21 का क्या है 3, A22 का है 2, A23 का 1, A24 का 0, फिर तीसरा तो हो जाएगा 0, फिर 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2,
तो ये मेरा मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर।